दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और हमेशा की तरह आज फिर हम बैठे हैं आईपीएल के प्री मैच एनालिसिस के लिए, जहां पे हम प्रिडिक्शंस देते हैं, आपको इनसाइट्स देते हैं, जिसके बेस पे आप अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हैं, जिसके बेस पे आप ये गेस कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलने वाला है, मैच कैसा परफॉर्म करने वाला है। और आज हम बैठे हैं आरसीबी वर्सेस पंजाब के गेम को एनालाइज करने के लिए। ये मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है, जहां पे बैंगलोर अपने होम ग्राउंड के ट्रैक रिकॉर्ड को शायद बेहतर करना चाहेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होम ग्राउंड में उनका विनिंग रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 30% के आसपास ही है। जहां पे सारे मैचेस सारी अपनी टीम होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करती है, वहीं बैंगलोर पता नहीं क्यों घर में उनको लगता है घर रास नहीं आता घर रास नहीं आता, सुस्ती सी छा जाती है उनको। तो क्या लगता है इस मैच में कुछ फेरबदल होंगे उनके ट्रैक रिकॉर्ड में? जी देखिए, बैंगलोर का विकेट इस बार शायद आरसीबी को समझ इतना नहीं आ रहा है, बिकॉज विकेट काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने जो भी मैचेस देखे हैं अलग अलग ग्राउंड्स पे, सभी ग्राउंड्स पे लगभग 200 एक बार बन चुका है एटलीस्ट। लेकिन एक सिर्फ अगर मैं कहूँ तो चेन्नई का होम ग्राउंड और एक यहाँ पे बैंगलोर का होम ग्राउंड, इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पे अभी तक 200 एक भी बार नहीं बना है। तो देखिए विकेट थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है ना। और इसके बारे में दिनेश कार्तिक ने कंप्लेंट भी करी थी है ना, कि हमें वैसा विकेट नहीं मिल रहा जैसा हमारा होम ग्राउंड में होता है। तो देखिए चेंजेस रहेंगे विकेट पे, तो फिर टीम को मतलब उस तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो भी सिनेरियो बनेगा उसके हिसाब से टीम को उस तरीके से प्लेइंग 11 भी अपनी उतारनी पड़ेगी कि जो मतलब उस विकेट पे अच्छी रहेगी। खैर अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो मैं तो नहीं समझता कि कुछ चेंजेस होंगे इतने ज्यादा, बिकॉज लास्ट ही मैच वो जो है 9 विकेट से जीत कर मतलब 9 विकेट से जीत कर आ रहे हैं। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी वो ऐसे कोई चेंजेस करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क वगैरह लेना पड़े। ये भी मजेदार है, जहां पे चिन्नास्वामी स्टेडियम में और चेन्नई का होम ग्राउंड, वहां पे भी दोनों ही टीमें जीत नहीं पा रही हैं। जहां पे बैंगलोर कह रही कि हमें हमारे मन के हिसाब से पिच नहीं मिल रहा, वही चेन्नई की टीम कह रही है हमेशा की तरह वही पिच मिल रहा है। तो और दोनों ही समझ नहीं पा रहे कि वहां पे किस तरीके से कैसे टीम को उतारा जाए। अक्षय, आपने बात की यहाँ पे पिच चूंकि समझ नहीं आ रही है बैंगलोर की टीम को, उस कंडीशन में बैटिंग हेवी जाना चाहिए उनको, बॉलिंग हेवी जाना चाहिए? देखिए जो पिच अभी तक इन 2 मैचेस में, जो लास्ट के 2 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, वो ऐसी रही है कि जो वहां पे आपको लाइव ग्रास काफी दिखा है ना, ग्रीन ग्रास रहा है। तो मतलब बॉलर्स को काफी असिस्टेंस मिला है, स्पेशली सेकंड इनिंग में बहुत असिस्टेंस मिला कि जो पहले बैटिंग कर रहे हैं उन लोगों को विकेट समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो टारगेट उस तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे मतलब मैंने ये देखा कि 10 ओवर्स के बाद थोड़ा सा विकेट स्लो भी होता है, तो मतलब टू पेस विकेट जिसको बोलते हैं ना, तो उस चक्कर में बैट्समैन को थोड़ा अपने स्ट्रोक्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई बॉल रुक के आ रही है, कोई बॉल तेज आ रही है। तो वहां पे अडॉप्ट करने के हिसाब से मेरे को ये लगता है कि बैट्समैन को थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को विकेट पे थोड़ी देर, और तभी उसके हिसाब से फिर अच्छा एक स्कोर बन सकता है। बिकॉज बॉलिंग तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं बैंगलोर की साइड से, क्योंकि बॉलिंग उनकी वही रहने वाली है। यश दयाल, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार उनके 3 सीम बॉलर्स रहेंगे, और स्पिनर्स में आपके पांड्या रहेंगे और वो सुयश शर्मा रहेंगे। तो यही मेनली जो उनका बॉलिंग यूनिट है वो यही रहने वाला है। बैटिंग में बस ये है कि अगर वो चेंजेस नहीं भी करते हैं तो टीम में बैट्समैन काफी अच्छे अच्छे हैं, उन्हें बस थोड़ा टाइम देके अपने आप को उस विकेट पे ढालना पड़ेगा। उस विकेट ये एक इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रहा है, टू पेस पिच होता है। इनफैक्ट टू पेस पिच उसको बोलते हैं जहां पे पावर प्ले के समय पिच अलग बिहेव करती है, और जैसे ही स्पिनर्स आ जाते हैं मिड ओवर में पिच स्लो डाउन हो जाती है। तो उस कंडीशन में बैट्समैन को टिक के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नया बैट्समैन आएगा उस कंडीशन में उसको शॉट मारना पहले बॉल से मुश्किल होगा। हर बैट्समैन को टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बैंगलोर अगर पहले बैटिंग करती है तो उसको अपने बैट्समैन को समय देना पड़ेगा। आपने कहा बॉलिंग उनकी फिट है, 5 बॉलर्स की पैक टीम है, तो उस कंडीशन में बैटिंग का जो दारोमदार है, जिस तरीके से फिल शॉट विस्फोटक अपनी स्टार्ट्स दे रहे हैं, कोहली भी उस लय में दिख रहे हैं। उनके बाद की जो क्रम है, जैसे रजत पाटीदार कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, कुछ में वो फ्लॉप रहे हैं।
अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत एक कुछ कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, तो वहां पे कुछ एक वरी है, कुछ एक चिंता की देखिए, मेरे हिसाब से जो बैटिंग यूनिट अभी चल रही है उसमें लगभग सभी बैट्समैन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लगभग सभी। जैसे पाडिक्कल भी अच्छे रन्स मार रहे हैं, पाडिक्कल का इस साल काफी अच्छा ये देखने को मिला कि स्ट्राइक रेट काफी इंक्रीज हुआ है उनका, बिकॉज वो थोड़ा रिस्क वगैरह लेके कंसिस्टेंट नहीं लेकिन। हाँ, कंसिस्टेंट नहीं लेकिन वो अपना गेम थोड़ा उन्होंने चेंज किया है, वरना आप उन्हें हमेशा देखेंगे 120 125 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, लेकिन इस बार वो 135 के स्ट्राइक रेट तक के आसपास खेल रहे हैं, तो रन्स मार रहे हैं, भले ही कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन लियम लिविंगस्टन एक ऐसी कड़ी है बीच में जो अभी इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए हैं। 150 उनने मारी है और शायद इसी राउंड पे उनने मारी थी लास्ट मैच में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस मैच में भी उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, उसके बाद उन्होंने 50 मारी थी। उसके अलावा भी वो बॉलिंग से भी उनका इतना कोई यूज किया नहीं जा रहा है टीम द्वारा, मतलब उन्हें हर मैच में बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है और साथ में बैटिंग उनकी क्लिक नहीं कर रही है। तो लियम लिविंगस्टन को देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी ड्रॉप कर देंगे वो लोग, बिकॉज एक प्योर बैट्समैन उनके पास नहीं है लियम लिविंगस्टन के अलावा। अगर मैं ओवरसीज कंटिजेंट की बात करूं, अगर उनकी जगह कोई आता है टीम में अभी तो रोमारियो शेफर्ड आ सकते हैं, लेकिन रोमारियो शेफर्ड भी एक वैसे ही प्लेयर है जैसे टिम डेविड है कि लास्ट में उन्हें फिनिशर का रोल करना है, लास्ट में कुछ 10 बॉल गेंदे पे हैं तो हाँ, भाई चौके छक्के मार हाँ। दो। तो देखिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर स्टेज पे जो लियम लिविंगस्टन थोड़ा रुक के भी खेल सकते हैं और बड़े शॉट्स तो अच्छे खासे मारते ही हैं, तो वैसा गेम रोमारियो शेफर्ड नहीं खेल पाएंगे शायद। एक क्या नाम है, अगर मैं और किसी का देखूं तो इतना कोई मतलब एक तरीके से इतना स्टैब्लिश बैट्समैन में जो कोई दिखता नहीं है ओवरसीज कंटिजेंट में, तो रहेंगे यही। लेकिन अब ये है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी दिखानी पड़ेगी अपनी कुल गेम मिला में। के बैंगलोर सेम टीम से खेलने जा रही है, हम्म। जहां पे दोनों ओपनर्स यानी कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट का रोल काफी जी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर वो पावर प्ले में टिक जाते हैं हम्म। और फिर वहां से फिर वो पिक करना शुरू कर दे, क्योंकि जो मिड ओवर में जहां पे बॉल स्लो होगी, पिच स्लो हम्म। होगी, वहां पे अगर ये दोनों टिके हुए बैट्समैन उसको टेकअप हम्म। करेंगे तो अच्छे स्कोर्स वहां पे भी निकाल सकते हैं जी वो लोग। देखिए, हम लोग अपने पॉडकास्ट में काफी बार बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके ओपनर्स डीप खेलें तब तो उनके पास बड़ा स्कोर बन सकता है, लेकिन अगर वो डीप नहीं खेलते हैं तो फिर बड़ा स्कोर नहीं बन सकता। तो सेम अभी बैंगलोर का जो विकेट है उसके हिसाब से इन दोनों ओपनर्स में से किसी एक को थोड़ा सा डीप खेलना डीप खेलना पड़ेगा। ही पड़ेगा। 12 ओवर 13 ओवर तक एटलीस्ट बैटिंग करें, फिर उसके बाद बाकी बैट्समैन गेम बना सकते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, हम्म। यूं तो ऑफ कोर्स एक अच्छी यूनिट दिख रही है, पंजाब अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, हम्म। बट अगर हम पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर अगर रन नहीं बनाए, हम्म। तो हमने देखा कि बाकी प्लेयर्स भी हाँ। चिप इन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का प्लेयर चिप इन कर पाते हैं, वो एक एज ए यूनिट हम्म। बिखरती हुई नजर आती है। मेरा सवाल मैंने पिछली बार भी यही किया था और अभी मेरा सवाल वही है कि क्या पंजाब को श्रेयस अय्यर के ऊपर इतना डिपेंडेंट होना चाहिए, अगर हम बैटिंग की बात करें तो। देखिए, मिडिल ऑर्डर तो श्रेयस अय्यर ही कंट्रोल करते हैं देखा जाए तो, मतलब उनकी मेन अगर कड़ी अगर मैं किसी को बोलूं तो वो श्रेयस अय्यर ही है मिडिल ऑर्डर में, बिकॉज ओपनर्स जो है उनके वो ताबड़तोड़ ओपनिंग करते हैं, उन्हें तेज खेलना उनका काम ही है कि 6 ओवर में आपको ज्यादा से ज्यादा रन और मतलब जल्दी से जल्दी बना के दे दें। तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबली खेलें ऊपर, लेकिन श्रेयस अय्यर एक ऐसे बैट्समैन है जो पूरे गेम को चला सकते हैं, ठीक है ना। तो श्रेयस अय्यर का मिडिल ऑर्डर में काफी लंबा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट मैच में हमने देखा था वो शायद पहली बॉल पे आउट हो गए थे, है ना। और आपने देखा था टीम का स्कोर 111 112 ही रहा था। मैं वही वही हाँ कह रहा था कि वो अगर रन नहीं बनाते तो टीम रन नहीं बनाती जी है। जी एग्जैक्टली। और जबकि जो ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी स्टार्ट दे दी स्टार्ट थी, दे दी कोई थी। इतनी खराब स्टार्ट नहीं दी थी, करेक्ट। लेकिन जैसे ही फिर श्रेयस अय्यर आउट हुए तो फिर टीम बिखरती चली गई, क्योंकि अब मैक्सवेल और स्टोइनिस इनसे तो आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते, स्पेशली मैक्सवेल से वो इतना नहीं मतलब चल पा रहे हैं। और लास्ट मैच में स्टोइनिस को ड्रॉप किया गया था, जॉश इंग्लिश को खिलाया गया था। इंग्लिश का पहला मैच था आईपीएल करियर का पहला मैच था, तो वो शायद उसमें नर्व्स एक चीज हाँ। होती है, तो उस चक्कर में वो शायद नहीं खेल पाया। उसमें वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे बोल्ड हो गया, वरुण चक्रवर्ती को अच्छे अच्छे नहीं खेल पाते, वो तो अपना पहला मैच खेल रहे थे उनके अगेंस्ट। तो देखिए, फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपके मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के बाद के जो बैट्समैन है, नेहाल वधेरा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, शशांक सिंह तो खैर बहुत लेट आते हैं, लेकिन वो लास्ट में आपको थोड़ा बहुत रन बना के दे देते हैं। लेकिन जो बीच का स्लॉट है वहां पे टीम को प्रॉब्लम है, मैक्सवेल और स्टोइनिस से रन नहीं बन रहे। अगर स्टोइनिस नहीं खेले तो जॉश इंग्लिश भी हैं, उनसे भी रन नहीं बन रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में श्रेयस अय्यर का खेलना लंबा जरूरी है। नहीं, श्रेयस अय्यर तो एक छोर संभालेंगे। हम्म। दूसरी छोर पे अगर मैं बात करें तो मैक्सवेल का जो आपने नाम लिया है, हम्म। बॉलिंग में ऑफ कोर्स उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ठीक रही ठाक है, ही है, मैं नहीं ठीक कहूंगा कि ठाक। बहुत बढ़िया हाँ हो गई हाँ। है। बैटिंग वो कंप्लीटली फ्लॉप है जी। इस पूरे सीजन में। अब तो 5-6 मैचेस हो गए हैं जी उनके, जी जी। अगर हम एग्रीगेट भी निकाले तो 50 रन से ज्यादा निकलता नहीं है उनका। तो क्या इस कंडीशन में जहां पे बैटिंग में मैं तो कहूंगा स्ट्रगल कर रही है, अगर श्रेयस अय्यर को छोड़ दें, अगर श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं करते हैं तो पंजाब बिखर सी जाती है। उस सिचुएशन में मैक्सवेल को थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा।
देखिए, ज़िम्मेदारी और मैक्सवेल सेम पेज पे नहीं आते। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, इतने लंबे साल तक क्रिकेट खेलते हुए देखा है मैंने उन्हें, लेकिन वो ज़िम्मेदारी और मैक्सवेल सेम पेज पे नहीं आते। तो देखिए, आप उनसे अगर आप ज़िम्मेदारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने गेम से अलग खेलें वो, हुँ। क्योंकि तभी वो ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं ये मानता हूँ 4 फुल टॉस के बाद 5वीं फुल टॉस पे अपने आप अपना विकेट देके चले जाएँगे, अगर 4 छक्के मारे 4 फुल टॉस में 5वीं पे वो आउट हो जाएँगे। आउट भी हो जाएँगे। है ना? तो ये प्रॉब्लम है मैक्सवेल के साथ, तो उनका माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते। वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हुए आए हैं अपने इतने सालों से, उसी तरीके से वो खेलेंगे। तो फिर ये है कि अगर मैक्सवेल को यहाँ से ड्रॉप किया जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर उनको ड्रॉप किया जाए, स्टोइनिस को लिया जाए टीम में, या मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के जो क्या नाम है वो हैं उमरज़ाई। हाँ, उमर जाए, उनको अगर लिया जाए तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन है और वो लंबे-लंबे शॉट्स मार सकते हैं और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कराते हैं, नई बॉल से भी बॉलिंग करा हुँ, लेते हैं वो। हुँ। तो एक एडेड एडवांटेज एक मिलती है कि अगर वो खेलते हैं टीम में, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैक्सवेल को ड्रॉप करके, बिकॉज़ बैटिंग में कुछ नहीं होता। मैक्सवेल को ड्रॉप करना चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है पंजाब के लिए और उनकी जगह पे उमरज़ाई को लेके आएँ क्योंकि बैंगलोर का जो पिच है, हुँ, वो शायद उमरज़ाई को सूट भी करेगा हाँ, क्योंकि मिडल ऑर्डर में जहाँ पिच स्लो हो जाती है, वहाँ पे हुँ, उनकी जो वेरिएशंस है हुँ, उमरज़ाई की, वो हुँ। शायद वहाँ पे काम कर और जाए। नई बॉल से भी अच्छा करा नई बॉल सकते से हैं, भी अच्छा बिकॉज़ कर लेते हैं वो। हरा विकेट अगर मिला उन्हें, थोड़े से अगर लाइव ग्रास मिली तो वहाँ पे हरे विकेट पे अच्छी बॉलिंग और भी हो जाएगी। लेकिन ये भी एक केस बन जाता है यहाँ पे कि लास्ट 3 साल से मैक्सवेल जो है बैंगलोर में ही खेले हैं। इसी ग्राउंड पे खेले हैं, इसी टीम के लिए खेले हैं। ये एक आपके रीज़न नहीं हो सकते कि भाई आपको खेलना हाँ, चाहिए क्योंकि मैं बात सही है ये हाँ, क्योंकि अगर आप फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में नहीं है, आप कहीं अब भी पिच खेलें। तो बैंगलोर की टीम हमेशा से वही खेलती है, अरे उनको खुद भी समझ आ रही है पिच कि कैसे सही चल रही बात है, है, वहाँ पे खुद अपना सही होम बात ग्राउंड हार रहे हैं सारे मैचेस। सही बात है। तो मैक्सवेल का तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। बॉलिंग की अगर बात करें पंजाब के, तो वहाँ पे क्या लगता है जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, सब कुछ ठीक-ठाक है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, आपको मैं आपकी वाहवाही करूँगा कि चहल का आपने बोला था, लास्ट मैच में चहल ने खूब बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 4 विकेट निकाले, तो चहल तो एकदम मतलब फॉर्म में आ गए भई आपके कहने से। नहीं, तो या यहाँ मैं थोड़ा-सा अपने दर्शकों को बता दूँ, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में ये कहा था कि चहल कमबैक करेंगे इस मैच में हुँ, और चहल ने कमबैक किया, केकेआर को इतने लो स्कोरिंग गेम को डिफेंड किया, उतने 111 रन को डिफेंड करके 16 रन से हरा दिया केकेआर हुँ, को और जहाँ पे जो चहल है, उनका बहुत बड़ा योगदान था, मैच विनिंग स्पेल थी। 4 विकेट निकाले हुँ, उन्होंने, हुँ, कमबैक था, ये हमने प्रेडिक्ट किया था। तो अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हम हर मैच के पहले अपनी फैंटेसी टीम अनाउंस करते हैं, वहां से इनसाइट्स लेके आप अपनी टीम बना सकते हैं और ढेर सारी धनराशि भी जीत सकते हैं। जिस तरीके से हमने चहल की प्रेडिक्शन की थी, आगे भी हमारी प्रेडिक्शन मुझे लगता है सही होंगी। जी, जी, बिल्कुल। इस वीडियो के एंड में हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन चलेगा, कौन नहीं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो फिर देखिए, चहल अब एक तरीके से देखा जाए तो अपनी लय में थोड़े-से लौट के आए हैं। हम्म, अर्शदीप भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बॉलर जिनका फॉर्म में वापस आना था, वो थे मार्को यन्सन। मार्को यन्सन भी पूरे सीज़न अभी तक नहीं चल पाया था, ना बैट से ना बॉल से, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए। जहाँ चहल ने 4 विकेट निकाले एज़ अ स्पिनर हो गए, तो वहाँ उन्होंने वो एज़ अ पेसर हो गए, उन्होंने 3 विकेट 3 विकेट निकाले। निकाले थे। तो देखिए, विकेट कैसा भी बिहेव कर रहा हो, उन्होंने अपनी बॉलिंग में लाइन लेंथ और धार रखी वो वाली, जिससे उन्होंने विकेट्स निकाले। तो देखिए, मार्को यानसन और चहल और अर्शदीप अगर तीनों ही अच्छे लय में दिखेंगे, तो बॉलिंग उनकी काफ़ी सेटल मेरे को दिखती है अभी भी। यहाँ पे एक मजेदार एक पॉइंट उभर के ये आता है कि जहाँ पे बैंगलोर पिछला मैच 9 विकेट से जीत के आ रही है, वहीं पंजाब की टीम 111 रन को डिफेंड करके आ रही है। हुँ, तो मनोबल दोनों का ही हाई है। बहुत हाई है। हुँ, मनोबल दोनों का ही हाई हाँ, है। इस कंडीशन में क्या लगता है किसका पलड़ा यहाँ पे भारी दिख रहा है? यहाँ पे मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर अब तक कप्तानी करते आ हुँ, रहे हैं, हुँ, उसकी तुलना अगर हम रजत पाटीदार की कप्तानी से करें तो वो थोड़ा सा हुँ, नीचे दिखता है। बिल्कुल। तो उस सिनेरियो में किसका पलड़ा यहाँ पे ज्यादा भारी दिख देखिए, रहा जो सिनेरियो आपने बताया उसमें तो श्रेयस अय्यर का पलड़ा भारी है क्लियरली, है ना? क्योंकि 111 रन हर कोई कैप्टन नहीं कर सकता है? नहीं कर डिफेंड, सकते है ना? हैं। वो भी टी20 में। तो जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच में अपने बॉलर्स को यूज़ किया था, किस टाइम पे कौन-सा बॉलर लगाना है, ये सब काफ़ी मायने रखता है और प्लस आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स वगैरह। बिकॉज़ मैंने देखा था जब चहल बॉलिंग करा रहे थे और उनके 6 विकेट्स गिर चुके थे, उसके बाद उन्होंने मतलब शॉर्ट लेग भी लिया हुआ था
और स्लिप भी ली हुई थी, लेग स्लिप वगैरह भी ली हुई थी, तो मतलब वो अटैक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन पे रन्स इतने नहीं है, भले ही वो रन्स को रोकने जाएंगे लेकिन उसमें कोई फायदा है नहीं, बिकॉज उनको शायद उस टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 25-30 रन चाहिए थे 40 या 60 बॉल्स के आसपास पे, 50 या 60 बॉल्स के आसपास पे। तो उस टाइम पे उनकी फील्ड प्लेसमेंट जहाँ पे वो अटैक कर रहे थे बैट्समैन को, वो सबसे बढ़िया उनका माइंडसेट दिखाता है कि उन्हें विकेट चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें पता कि था कि अगर हम लोग रन रोकने जाएंगे तो मैच नहीं जीत पाएंगे। तो 111 के स्कोर पे भी मैच जीतने की एक माइंडसेट रखना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो श्रेयस अय्यर का क्लियरली यहाँ पे थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा। पंजाब शायद फिर से बैंगलोर को उदास कर सकती है। अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूं तो बैंगलोर की तरफ से 50+ स्कोर किसके किसके देख रहे हैं आप इस मैच में? मैं इस मैच में रजत पाटीदार का एक 50+ स्कोर देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कोहली? रजत पाटीदार, कोहली का नहीं मैं बोल सकता। कोहली बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर है। देखिए कोहली या सॉल्ट में से कोई एक बनाएगा और एक रजत पाटीदार बनाएंगे। कोहली इनफैक्ट बड़े मजेदार कैरेक्टर है, जितना जोश उनके अंदर होता है पूरी टीम को जहां पे एनर्जाइज करके रखते हैं, वही अगर हम रन की बात करें तो वहां पे इस फॉर्मेट में इस सीजन में कंसिस्टेंट वो भी नहीं दिखे नहीं हैं। है, सही बात है। तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि मुझे दिखता नहीं है तो शायद हो सकता नहीं है। दिखेगा, बट हाँ पाटीदार का आपने कहा है। हाँ, पाटीदार और फिर सॉल्ट और कोहली में से कोई एक। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां से किसका निकल रहा? पंजाब की साइड से मुझे लगता है कि प्रियांश आर्य इस बार कुछ कमाल करेंगे फिर से, और श्रेयस अय्यर का एक स्कोर होगा इस मैच में फिर से। श्रेयस लंबा खेलेंगे? हाँ हाँ हाँ, लगता है। लंबा खेलेंगे तो डेफिनेटली हाँ स्कोर हाँ, निकलेगा निकला। श्रेयस 3 विकेट अय्यर हॉल किसके निकलते आ रहे हैं इसमें? 3 विकेट फॉल पंजाब की साइड से मैं चलिए एक वाइल्ड गेस करता हूँ, मार्को एंसन। मार्को यानसन? हम्म, चहल? चहल का नहीं, चहल का 3 विकेट नॉल नहीं। मुझे लग रहा है मार्को एंसन, बिकॉज स्पिनर है और ग्राउंड भी का भी साइज बहुत कम है, तो छक्के वक्के इजीली उसमें पड़ सकते हैं उन्हें। तो मार्को एंसन का, क्योंकि अगर उन्हें बॉल नई बॉल से अगर स्टार्ट करते हैं स्पेशली, तो नई बॉल से अगर उन्हें स्विंग मिल गई तो फिर उसमें वो 2-3 विकेट अपने निकाल सकते हैं आराम से। बैंगलोर की तरफ से हेजलवुड, हेजलवुड? हेजलवुड, हाँ। हेजलवुड एक्चुअली सेफ एक, सेफ साइड। हाँ एक 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 कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हेजलवुड, और फर्क नहीं पड़ता पिच कैसा है, उनकी अपनी काबिलियत है। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार को स्विंग का किंग कहा जाता है, हेजलवुड को कंसिस्टेंसी का किंग कहा जाता है। किसी जमाने में मैग्राथ अगर एक टप्पे पे बॉल डाल सके तो उसी तरीके के बॉलर हेजलवुड भी है, जो 6 के 6 बॉल एक ही पॉइंट पे डाल सकते हैं। नाप तोल के बॉलिंग कराते हैं। नाप तोल के बॉलिंग करते हैं, तो अगर उनको एक बार पिच समझ में आ गई है तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से कंक्लूजन ये है कि इस मैच में पंजाब का पलड़ा भारी है। पंजाब बेंगलोर को फिर से धूल चटा सकता है उनके होम ग्राउंड में। वहीं कोहली को थोड़ा सा जिम्मेदार होकर खेलना पड़ेगा इस मैच को, अगर उनको इस मैच को निकालना है। पंजाब की तरफ से वापस श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी वाला कप्तानी पारी खेलना पड़ेगा। बॉलिंग में चहल और मार्को यानसन की प्लेयर्स होंगे पंजाब की तरफ से, और भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड अपना परफॉर्मेंस देंगे बैंगलोर की तरफ से। और रजत पाटीदार की तरफ से एक 50+ स्कोर अक्षय ने प्रेडिक्ट किया है। तो कहानी अभी तक का ये है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।